Good morning, student. Today we are discuss about the smart card and ATM. कल हमने बात की थी ई बिज़नेस की। आज हम बात करेंगे स्मार्ट कार्ड और ATM क्या होता है। जो भी हम ई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो भी आपके इक्विपमेंट, जो भी स्टाफ और जो भी चीज़ें होती हैं उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद आज बात करते हैं कि ई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब कि ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप स्मार्ट कार्ड की। स्मार्ट कार्ड को डिफाइन किया जाता है कि स्मार्ट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विद अ मेमोरी चिप एंड ऑफन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अ बैटरी यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन। इट लुक लाइक also work like a credit card, but it is not having a magnetic strip on its back. सिंपल सी चीज़ है, स्मार्ट कार्ड को डिफाइन किया जा सकता है जितना लंबा चौड़ा लिखा है। आप अपने फ़ोन के सिम कार्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो फ़ोन का सिम कार्ड होता है वो आपका स्मार्ट कार्ड होता है। प्लास्टिक कार्ड होता है, आपने सिम कार्ड देखा है, वो प्लास्टिक कार्ड होता है एम्बेडेड विद अ मेमोरी चिप। मेमोरी चिप से वो एम्बेडेड यानी कि उसमें मेमोरी चिप भी होती है। एंड ऑफन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अ बैटरी यूज फॉर इंफॉर्मेशन। माइक्रो प्रोसेसर होता है जिससे वो अपने डाटा को देखता है। एंड अ बैटरी यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, और जो बैटरी होती है उसकी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि जब भी आप कोई सिम कार्ड खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं तो आपका नाम, आपका अब तो आधार कार्ड वगैरह भी लग गया है, तो बाकी जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं कोई भी सिम कार्ड खरीदने के लिए वो इन्फॉर्मेशन परमानेंट उस सिम के साथ सेव होती है। स्टोरेज होता है उसमें जिसमें आप अपने डेटास को रिकॉर्ड करते हैं। डेटा मतलब जो भी आपके कॉन्टैक्ट या बाकी चीज़ें हैं वो उसमें रिकॉर्ड होता है। मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन। इट लुक लाइक एंड ऑल्सो वर्क लाइक अ क्रेडिट कार्ड। दिखने में और काम करने में दोनों में वो किसकी तरह होता है? क्रेडिट कार्ड की तरह। क्रेडिट कार्ड आपको पता है आप पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्मार्ट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, बट इट इज़ नॉट हैविंग अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट्स बैक। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, लेकिन आपके स्मार्ट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होता है। आगे है कि अ स्मार्ट कार्ड इज़ मोर सिक्योर देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से क्या होता है? ज़्यादा सिक्योर होता है। यानी कि जिस कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है वो कार्ड आपका उतना सिक्योर नहीं होता है जितने कि आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं। नाम ही यहाँ इसका स्मार्ट कार्ड है तो थोड़ा स्मार्ट होगा ही। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कार्ड एज इट कैन बी लोडेड विद डिजिटल मनी एंड कैन बी यूज टिल द बैलेंस इज ज़ीरो। अब अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल देखो लिखा है सिम कार्ड है, हेल्थ केयर कार्ड है और मेट्रो कार्ड है। सिम कार्ड आपको पता है आप कब तक यूज़ कर पाते हैं? जब तक उसमें 1 पैसा, 1 रुपये, 50 पैसा जो भी होता है, जितनी भी वैलिडिटी होती है, जब तक कि वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, यानी कि बैलेंस जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम स्मार्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर कार्ड क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी या बहुत सारे मेडिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आपको हेल्थ केयर कार्ड बनवाया जाता है। जो लोग रूटीन चेकअप के लिए या जिनको अक्सर करके कोई ना कोई बीमारी होती है उनको हेल्थ केयर कार्ड बनवाया जाता है। अब हेल्थ केयर कार्ड का बेनिफिट क्या होता है कि जो जितनी का भी अमाउंट का आपने बनवाया हुआ है, जब तक उसमें ज़ीरो बैलेंस नहीं हो जाए तब तक आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हर बार आपको कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस कार्ड के थ्रू आप जब भी जाएंगे आपकी जो भी बिलिंग होगी वो इस कार्ड में एडजस्ट कर दी जाती है। और आता है नेक्स्ट आपका मेट्रो कार्ड या इस तरीके के और कार्ड। मेट्रो कार्ड भी अगर आपने बनवाया होगा तो रैली वगैरह में अक्सर करके यूज़ किया जाता है। मेट्रो कार्ड में भी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, यानी कि आपका नाम और बाकी थोड़ी सी एज वगैरह जो भी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेट्रो कार्ड के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आप उनको देते हैं वो हमेशा मेट्रो कार्ड में सेव होता है। और ये भी कुछ अमाउंट तक का बनता है, जितने का आप बनवा लें, 100, 150, 500, 1000। जब तक इसमें बैलेंस है तब तक आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। और जब आपके कार्ड का बैलेंस ख़त्म होके ज़ीरो ना हो जाए तब तक आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये सारे कार्ड जो होते हैं वो स्मार्ट कार्ड की तरह होते हैं और इनको आप कभी भी कहीं पे भी फाइनेंशियली यूज़ किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्ट कार्ड एंड ATM का यूज़ क्या है, यानी कि यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन। जो स्मार्ट कार्ड का सबसे पहला यूज़ है वो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे आप बात करते हैं। सिम कार्ड का बेसिकली यूज़ क्या होता है? फ़ोन करने में, फ़ोन रिसीव करने में, किसी को मैसेज करने में, किसी से कनेक्ट होने में।
तो टेली कम्युनिकेशन जो उसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वही इसकी यूटिलिटी या फंक्शन है। स्मार्ट कार्ड का पहला पॉइंट आता है टेली कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं, जुड़ते हैं। सेकेंड आता है आपका लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू। देखो, वेरियस चेन स्टोर ऑफर डिस्काउंट एंड अदर सर्विसेज फैसिलिटी टू देयर लॉयल कस्टमर्स तो दिस सिम कार्ड या स्मार्ट कार्ड। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कार्ड होते हैं जो अपने कुछ स्पेशल कस्टमर को या जो उनके पुराने कस्टमर होते हैं उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं या कुछ स्पेशल ऑफर देते हैं। जैसे कि कई बार आपने लोन वगैरह सुना होगा कि अगर आपके कार्ड में या आपके सिम में बैलेंस ख़त्म हो गया है तो कुछ अमाउंट का आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फैसिलिटी भी आपको स्मार्ट कार्ड देता है कि अगर आपका बैलेंस 0 है तो उसके अलावा भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉमर्स की। स्मार्ट कार्ड वेरी ऑफन यूज इन ई कॉमर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग पेमेंट। अब स्मार्ट कार्ड की बात कर लें तो ये पेमेंट करने के लिए भी अच्छा होता है और यूज़ किया जाता है, और बाकी जितने भी आपके इकोनॉमिक कॉमर्स की जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या स्टोरेज हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, बैंक इशूज स्मार्ट कार्ड। कई सारे बैंक भी हैं जो स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं, जैसे कि आपका ICICI बैंक है या फिर आपके HDFC बैंक है या जितने भी फाइनेंशियल या कॉमर्शियल बैंक हैं वो स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं। उनके मीडियम से भी, उनके माध्यम से भी आप कार्ड जो भी आपके पेमेंट है उनको रिसीव कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका मेडिकल हेल्थ केयर कार्ड। ये कार्ड है मेडिकल हेल्थ केयर कार्ड। क्या है कि जो भी आपके मेडिकल रिलेटेड इशू होते हैं या जो मैंने बताया अभी कि रूटीन चेकअप वगैरह के लिए आपका जो मेडिकल कार्ड बनता है उससे आप चाहे तो आप बिना कैश के भी अपनी रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं, या अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड तो आप किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को ले सकते हैं बिना कैश के, यानी कि कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका स्मार्ट कार्ड। तो ये कुछ यूजेस हैं, एक बार और देख लेते हैं। टेली कम्युनिकेशन जो आपके बात करने के लिए यूज़ होता है, लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने का मतलब है कि उस कंडीशन में जब आपका बैलेंस 0 है तो भी कुछ ना कुछ आपको सर्विसेज या कुछ आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ई कॉमर्स यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की फैसिलिटी थी उसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि पेमेंट लेने या देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बैंक इशूज़ स्मार्ट कार्ड, बैंक भी कई सारे स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई सारे बैंक के कार्ड ऐसे होते हैं कि जिनको यूज़ करने के बाद आपको 10% 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि जो भी आपके कमर्शियल बैंक है, ICICI बैंक हो गया या HDFC बैंक हो गया, अगर इन बैंक के कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन अगर कोई भी शॉपिंग करने के बाद तो उसमें कई बार आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जाता है। मेडिकल हेल्थ केयर कार्ड वही चीज़ें हैं कि आपको मेडिकल इश्यूज जितने भी होंगे वो कैशलेस आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को ट्रीटमेंट करा सकते हैं, खुद को दिखा सकते हैं, या फिर जो भी फैमिली मेम्बर जिनका भी आपका हेल्थ केयर कार्ड है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ATM। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ATM आपका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर का काम क्या होता है, लिखा है कि द पर्सन हु मेक पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नोन एज टेलर। एक ऐसा इंसान जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है, ठीक है, यानी कि जो आपको पेमेंट करता है और आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है बैंक में, उसी को कहा जाता है टेलर। तो ये एक इंसान हुआ करता था टेलर, अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या किया गया है, मशीन फॉर्म में बदल दिया गया है। अब ये जो आपकी ATM है यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जो इंसान आपको कुछ घंटे या फिर आधे दिन के लिए सर्विस देता था उसी जगह पे ATM आपको आधे से भी कम कॉस्ट में पूरे दिन यानी कि 24/7 की सर्विस प्रोवाइड करता है। टेलर जो थे यानी कि इनका जो काम था ये बैंक के खुलने से और बैंक के बंद होने तक आपको सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन ATM जो है आपको 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि बैंक खुलने से पहले भी आप अगर चाहें कैश लेना तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, और बैंक बंद होने के बाद भी दिन में रात में जब भी आपको ज़रूरत होती है ATM हमेशा अवेलेबल होता है आपको कैश प्रोवाइड करने के लिए। अब ATM होता है, देखो बेसिकली जो ATM सब लोग जानते हैं यूज़ करते हैं वो बेसिक ATM होता है जहाँ पे आप केवल पैसे निकालते हैं और पैसे क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, यानी कि आप अगर डिपॉजिट करना चाहें तो डिपॉजिट करना चाहें ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप पैसे निकालना चाहें यानी कि विड्रॉ करना चाहें तो किया जा सकता है। सेकेंड आता है द कॉम्प्लेक्स ATM। देखो मेनी इंश्योरेंस कंपनी इशू मेडिकल कार्ड टू देयर क्लाइंट,
कॉम्प्लेक्स एटीएम है कि दिस मशीन एक्सेप्ट डिपॉजिट, फैसिलिटेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड गिव कंप्लीट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये जो है आपका विड्रॉ करता है और आपको अकाउंट के इन्फॉर्मेशन देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एटीएम है ये डिपॉजिट भी करता है, विड्रॉ भी करता है और आपके अकाउंट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये बेसिक कुछ बात होगी एटीएम की। एटीएम आपने यूज़ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्मार्ट कार्ड और एटीएम की, यहाँ ख़त्म होती है और ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। कल आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।